संसार में नारी को शक्ति का रूप माना गया है। वह जननी है, वह जन्मदात्री है और उसी के भीतर यह ब्रह्मांड पनपता है। लेकिन हमारे समाज में विडंबना देखिए कि जिस प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण एक स्त्री माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है, उसी प्रक्रिया को समाज के कुछ लोगों ने अशुद्धता और अपवित्रता का नाम दे दिया। वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आया हूं जो हर परिवार, हर पुरुष और हर स्त्री को अवश्य सुननी चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि हमारे पुराणों में छिपा वह गहरा रहस्य है जो यह बताता है कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है, इसके पीछे कौन सा पौराणिक श्राप और वरदान छिपा है और भगवान श्री कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं। चंदनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और पारंपरिक नगर हुआ करता था। उस नगर में एक बहुत ही संस्कारी और संयुक्त परिवार रहता था, जिसकी मुखिया थीं देवयानी जी। देवयानी जी उम्र के उस पड्डिडहाव पर थीं जहां मनुष्य के पास केवल बाल सफेद नहीं होते, बल्कि अनुभवों का एक विशाल खजाना होता है। उनका पूरा परिवार उनसे बहुत प्रेम करता था। उनके घर में उनकी एक 15 वर्ष की पोती थी जिसका नाम अवनी था। अवनी बहुत ही चंचल, समझदार और होशियार बच्ची थी। एक दिन चंदनपुर में एक बहुत बड़ा त्योहार था और देवयानी जी के घर में पूजा की भव्य तैयारियां चल रही थीं। घर में रिश्तेदारों की भीड़भाड़ थी, जिनमें अवनी की दूर की एक बुआ सुलोचना भी आई हुई थी। सुलोचना बुआ पुराने ख्यालों वाली और थोड़े कठोर स्वभाव की महिला थी। पूजा के समय अवनी रसोई घर से प्रसाद की थाली उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, सुलोचना बुआ ने उसे जोर से झिड़कते हुए कहा, अरे अवनी, वहीं रुक जा, दूर रह पूजा के सामान से और रसोई से। तुझे पता नहीं है क्या कि इन 3-4 दिनों में रसोई और भगवान के कमरे के पास नहीं जाते। तू अभी अपवित्र है, अछूत है। जा, अपने कमरे में जाकर बैठ जा और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। सुलोचना बुआ की यह तेज आवाज पूरे घर में गूंज गई। वहां खड़े सभी लोग अवनी को देखने लगे। अवनी जो पहले से ही अपने शरीर में हो रहे बदलाव और शारीरिक पीड़ा से गुजर रही थी, इस अपमान को सह नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वह रोती हुई अपने कमरे में भाग गई। उसे लगने लगा कि शायद वह सच में अपवित्र हो गई है, शायद भगवान उससे नाराज हैं और यह मासिक धर्म कोई बहुत बद्धी बीमारी या पाप है जो केवल उसे ही भुगतना पड़ रहा है। तभी वहां देवयानी जी आ गईं। उन्होंने सुलोचना की बात सुन ली थी। देवयानी जी ने बहुत ही शांत लेकिन सख्त लहजे में सुलोचना से कहा, सुलोचना, यह कैसी बातें कर रही हो तुम इस छोटी सी बच्ची से। भगवान ने जिस प्रक्रिया से इस पूरे संसार को जन्म देने की शक्ति एक स्त्री को दी है, वह प्रक्रिया अपवित्र कैसे हो सकती है। जो रक्त एक नए जीवन का निर्माण करता है, वह अछूत कैसे हो गया। तुम्हारी इन अंधविश्वासी बातों ने मेरी बच्ची का दिल दुखाया है। सुलोचना बुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, काकी, यह मैं थोड़े ही कह रही हूं, यह तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री को जो यह कष्ट मिलता है, वह एक बहुत बड़े पाप और श्राप का नतीजा है। यह सुनकर देवयानी जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, शास्त्रों को आधा पढ़ना और आधा समझना अज्ञानता से भी अधिक भयंकर होता है सुलोचना। तुमने श्राप की बात तो सुन ली, लेकिन उस श्राप के पीछे के उस महान वरदान को कभी नहीं समझा जिसने स्त्री को ईश्वर के समान पूजनीय बना दिया। इतना कहकर देवयानी जी अवनी के कमरे में गईं। अवनी बिस्तर पर मुंह छुपाकर सुबक रही थी। देवयानी जी ने बड़े ही प्रेम से अवनी के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने सीने से लगा लिया। अवनी ने रोते हुए अपनी दादी से पूछा, दादी, मुझे यह कष्ट क्यों हो रहा है? क्या मैं सच में अपवित्र हूं? सुलोचना बुआ कहती हैं कि यह किसी पाप की सजा है। क्या भगवान मुझसे नफरत करते हैं? देवयानी जी ने अपनी साध्वी के पल्लू से अवनी के आंसू पोंछे और बहुत ही मधुर स्वर में बोली, मेरी प्यारी बच्ची, तू इस संसार की सबसे पवित्र रचना है। जिसे लोग अशुद्ध कहते हैं, वह तो दरअसल एक बहुत बद्धा बलिदान है जो सदियों पहले पूरी स्त्री जाति ने अपने कंधों पर उठाया था। इसके पीछे की कहानी हमारे भागवत पुराण में विस्तार से बताई गई है। आज मैं तुझे वो पूरी कथा सुनाती हूँ, ताकि तू अपने स्त्री होने पर शर्मिंदा नहीं, बल्कि गर्व महसूस करे। अवनी ध्यान से अपनी दादी की तरफ देखने लगी और देवयानी जी ने वह पौराणिक कथा सुनानी शुरू की।
यह बात सतयुग की है बेटी, देवयानी जी ने कहना शुरू किया। एक बार स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बहुत अहंकार में बैठे थे। उन्हें अपनी शक्ति और अपने वैभव का बहुत घमंड हो गया था। तभी स्वर्ग में देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति पधारे। नियम के अनुसार देवराज इंद्र को अपने सिंहासन से उठकर अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन अहंकार में अंधे इंद्र ने ऐसा नहीं किया और अपने गुरु का भारी अपमान कर दिया। अवनी बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। देवयानी जी ने आगे बताया, गुरु बृहस्पति इस अपमान से बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत स्वर्ग का त्याग कर दिया। जैसे ही गुरु ने देवताओं का साथ छोड़ा, स्वर्ग से देवताओं की शक्ति कम होने लगी। इस अवसर का लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को उनका सिंहासन छोड़ डाचकर भागना पड़ा। अपनी रक्षा के लिए इंद्र भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे क्षमा मांगते हुए सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने क्या कहा दादी? अवनी ने उत्सुकता से पूछा। देवयानी जी मुस्कुराईं और बोली, ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि तुमने अपने गुरु का अपमान करके बहुत बड़ा पाप किया है। अब तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें त्वष्टा आरष्य के पुत्र विश्वरूप को अपना नया गुरु बनाना होगा और उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। विश्वरूप बहुत बड्ढे ज्ञानी थे, लेकिन उनके 3 सिर थे। इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया। कथा में गहराई लाते हुए देवयानी जी ने कहा, लेकिन विश्वरूप की माता एक असुर कन्या थी, इसलिए विश्वरूप के मन में देवताओं के साथ साथ असुरों के लिए भी प्रेम था। जब विश्वरूप यज्ञ करते थे तो वह अपने एक मुख से देवताओं को आहुति देते थे और दूसरे मुख से छुपकर असुरों को भी आहुति का भाग दे देते थे। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने वज्र से गुरु विश्वरूप के तीनों सिर ढडाच से अलग कर दिए। अवनी डरते हुए बोली, दादी, क्या इंद्र ने अपने ही गुरु को मार दिया? यह तो बहुत बड़ा पाप है। हाँ बेटी, देवयानी जी ने कहा, और इसी पाप को ब्रह्म हत्या का पाप कहा जाता है। एक ब्राह्मण और गुरु की हत्या का पाप। जैसे ही विश्वरूप की मृत्यु हुई, ब्रह्महत्या का वह भयंकर पाप एक भयानक राक्षसी का रूप लेकर इंद्र के पीछे पडडिडी एच गया। इंद्र उस पाप से बचने के लिए तीनों लोकों में भागते रहे, लेकिन पाप उनका पीछा नहीं छोड़ डाच रहा था। अंततः इंद्र छुपने के लिए मानसरोवर झील में चले गए और वहां एक कमल की नाल के अंदर सूक्ष्म रूप धारण करके 1 लाख वर्षों तक छुपे रहे। 1 लाख वर्ष? फिर क्या हुआ दादी? क्या वो पाप से बच गए? अवनी ने पूछा। उसका सारा दर्द अब इस रहस्यमयी कहानी को सुनने में गायब हो चुका था। देवयानी जी ने समझाते हुए कहा, इतने लंबे समय तक स्वर्ग बिना राजा के रहा। तब इंद्र ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने इंद्र को उस ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति का एक मार्ग बताया। भगवान ने कहा कि यह पाप इतना बड़ा है कि इसे कोई एक व्यक्ति नहीं सह सकता। इंद्र को इस पाप को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटना होगा। तब इंद्र ने प्रकृति के 4 अंशों से प्रार्थना की कि वे उनका पाप आपस में बांट लें। देवयानी जी ने अवनी के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, बेटी, वो 4 अंश थे, पेड्यच, जल, पृथ्वी और स्त्री। इंद्र की प्रार्थना सुनकर सबसे पहले पेड्डों ने उस पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया। उस पाप के कारण ही पेड्डों से जो गोंद या चिपचिपा रस निकलता है उसे अशुद्ध माना जाता है। लेकिन इसके बदले इंद्र ने पेड्डों को वरदान दिया कि कटने के बाद भी वे दोबारा उग सकेंगे और हरे भरे हो जाएंगे। दूसरा हिस्सा जल ने लिया। ब्रह्महत्या के पाप के कारण ही जल के ऊपर जो झाग या बुलबुले आते हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है। लेकिन इसके बदले जल को वरदान मिला कि उसमें हर चीज को पवित्र करने की शक्ति होगी। तीसरा हिस्सा पृथ्वी ने लिया। पाप के उस अंश के कारण ही पृथ्वी पर बंजर जमीन और गहरी खाइयां पैदा हुईं, जिन्हें अशुद्ध माना गया। लेकिन पृथ्वी को वरदान मिला कि उसके ऊपर आई हुई कोई भी चोट या खाई समय के साथ अपने आप भर जाएगी। अब देवयानी जी की आवाज में एक गहरा भाव आ गया। उन्होंने अवनी की आंखों में देखते हुए कहा, और उस भयानक पाप का चौथा और अंतिम हिस्सा स्त्री जाति ने अपने ऊपर लिया। अवनी बेटी, अगर स्त्रियां उस पाप का बोझ नहीं उठाती तो यह सृष्टि नष्ट हो जाती।
स्त्रियों ने जो ब्रह्महत्या का पाप अपने ऊपर लिया, वही पाप हर महीने मासिक धर्म या रजस्वला के रूप में स्त्रियों के शरीर से बाहर निकलता है। इसी कारण से पुराने समय में इस दौरान कुछ नियमों का पालन करने को कहा जाता था, ताकि स्त्री को आराम मिल सके। अवनी की आंखें भर आईं। उसने पूछा, दादी, तो क्या हम सच में उस पाप की सजा भुगत रहे हैं? देवयानी जी ने तुरंत कहा, नहीं मेरी बच्ची, कभी ऐसा मत सोचना। जिस तरह पेट डेच, जल और पृथ्वी को वरदान मिला, उसी तरह देवराज इंद्र और ईश्वर ने स्त्री को सबसे बड़ा और महान वरदान दिया। स्त्री को यह वरदान मिला कि वह पुरुषों की तुलना में शारीरिक सुख का अधिक आनंद ले सकेगी, और उससे भी बड़ा वरदान यह मिला कि सृष्टि को जन्म देने की जो ताकत केवल स्वयं भगवान के पास है, वह ताकत एक स्त्री के पास होगी। इस पूरे ब्रह्मांड में किसी नए जीवन को जन्म देने का अधिकार केवल और केवल एक स्त्री को मिला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री हर महीने इस पीड़ा से गुजरती है, वह पीड़ा कोई अशुद्धता नहीं है, बल्कि वह तो एक यज्ञ है, एक तपस्या है। देवयानी जी ने आगे कहा, श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक स्त्री का शरीर कभी अपवित्र नहीं हो सकता। मासिक धर्म तो स्त्री के शरीर की शुद्धि की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो उसे एक नए जीवन को ब्रह्मांड में लाने के योग्य बनाती है। जो लोग स्त्री के इस रूप को अछूत कहते हैं, वे ईश्वर की रची इस सबसे सुंदर रचना का और स्वयं उस परमात्मा का अपमान करते हैं। वो 3 दिन स्त्री के लिए पीड़ादायक होते हैं। उस समय उसे आराम, प्रेम और सम्मान की आवश्यकता होती है, न कि तिरस्कार की। पुराने जमाने में औरतों को रसोई या पूजा से इसलिए दूर रखा जाता था ताकि उन्हें घर के भारी कामों से आराम मिल सके, लेकिन अज्ञानी लोगों ने इसे अछूत और अपवित्रता का नाम दे दिया। अवनी के चेहरे पर अब एक नई चमक थी। जो बच्ची कुछ देर पहले खुद को अपवित्र मानकर रो रही थी, अब वह अपने स्त्री होने पर गर्व महसूस कर रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसके भीतर बहने वाला वह रक्त कोई पाप नहीं, बल्कि एक नए जीवन की नींव है। उसने अपनी दादी को कसकर गले लगा लिया। दरवाजे के बाहर खडडी सुलोचना बुआ ने भी यह पूरी कहानी सुन ली थी। उनकी आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने शास्त्रों का केवल आधा सच ही जाना था। सुलोचना बुआ अंदर आईं और उन्होंने अवनी के सिर पर हाथ रखकर उससे क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से उस घर में कभी भी अवनी या किसी अन्य स्त्री को मासिक धर्म के दौरान अछूत या अपवित्र नहीं माना गया, बल्कि उन्हें वह सम्मान और आराम दिया गया जिसकी वे अधिकारी थीं। दोस्तों, वर्मा स्टोरीज की इस कहानी का उद्देश्य केवल एक पौराणिक कथा सुनाना नहीं है, बल्कि समाज की उस सोच को बदलना है जो आज भी हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को दर्द के समय में अछूत महसूस कराती है। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है कि स्त्री सृष्टि का मूल है, उसका सम्मान करें, क्योंकि जहां स्त्री का सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। मासिक धर्म कोई श्राप नहीं, बल्कि मानवता को जीवित रखने का सबसे बड़ा वरदान है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि समाज में यह बदलाव आना चाहिए, तो इस कहानी को अपनी बेटियों, बहनों और परिवार के हर सदस्य के साथ अवश्य साझा करें, ताकि कोई भी अवनी फिर कभी अपने आंसू ना बहाए और अपने अस्तित्व पर गर्व करे। वर्मा स्टोरीज के इस सफर में मेरे यानी आपके विवेक वर्मा के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।